तो इसके बाद जब पुर्तगालियों का शासनकाल चल रहा था तो पुर्तगाली बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। पुर्तगालियों के बढ़ते हुए अत्याचार को खत्म करने के लिए इन्होंने 1632 में युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात हुगली पर विजय प्राप्त की। 1632 में जब इन्होंने हुगली पर विजय प्राप्त कर ली और विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने पुर्तगालियों का जो अत्याचार था उसे खत्म कर दिया गया। कब? 1632 में। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम किए। तो इन्होंने दिल्ली में महाविद्यालय का निर्माण करवाया और दारुल बका की मरम्मत करवाई। दारुल बका क्या है ये भी कमेंट में बताइएगा। दारुल बका की मरम्मत करवाई, दिल्ली में महाविद्यालय का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद दिल्ली में शाहजहां ने एक शाहजहानाबाद नगर बसाया, अपने नाम पर ही एक नगर बसाया, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया, नई राजधानी बनाया। अपनी राजधानी जहां पहले थी वहां से ट्रांसफर किया, कहां पर? शाहजहानाबाद। यहाँ पर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया। फिर उसके बाद उसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिंहासन है। मयूर सिंहासन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे की साइड में दो नाचते हुए मोर बने हैं और जो ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंहासन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा गया। तो मयूर सिंहासन का इसने निर्माण करवाया जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिंहासन है। फिर दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की मोती मस्जिद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत मस्जिद है। दिल्ली का लाल किला तो जानते हैं और अब आप जामा मस्जिद को भी जानते हैं जो दिल्ली में है। बहुत ही ज्यादा अच्छे बिल्डिंगे हैं, अच्छी इमारतें हैं। तो जहां भी राजा लोग पहले रहा करते थे उसे अपना घर समझ के वहां पर किले का निर्माण करवा दिया करते थे। वो अपना महल बनाते थे जो आज बहुत बड़ा है, जिसे फोर्ट के नाम से यानी किले के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जब शाहजहां जो था फिर वो धीरे धीरे अपनी एज में आगे बढ़ता चला गया। अपनी एज में आगे बढ़ते हुए उसे लगा कि अब हमें उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए अपने शासनकाल का, तो इसने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इसके बाद जो इसके और जो थे और बेटे थे उन्हें ये मंजूर नहीं था। तो औरंगजेब उनमें से एक था, औरंगजेब भी उसमें से एक था, इसे मंजूर नहीं था। तो इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी, कहा हम राज करेंगे। उसने कहा हम राज करेंगे। तो धीरे धीरे उनमें लड़ाई होती रही। तो औरंगजेब था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब औरंगजेब खतरनाक था तो इसने सभी को हरा दिया। सभी को हराने के बाद इन्होंने शाहजहां को बंदी बना लिया, क्योंकि शाहजहां को मंजूर नहीं था कि ये शासन करे, ये शासन करे। तो इसने शाहजहां को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसने आगरा की जेल में डाल दिया। आगरा के किले में उसने जेल में डाल दिया 1658 को। 1658 को जब शाहजहां को जेल में बंदी बना लिया गया, तो या किसी को जब आप बंदी बना लेंगे उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वो पहले राजा था यार, राजा मनमानी करता था, वो अपनी किसी की नहीं सुनता था। किसी की सुनता क्या, उसे जो अच्छा लगता था वो करता था। 8-10 दासियों के बीच में, रानियों के बीच में यार ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। फिर उसने औरंगजेब ने उसको आगरा में डाल दिया बंदी बनाकर। बंदी बनाने के बाद वो फिर धीरे धीरे यार उसकी हालत बहुत कंडीशन बुरी हो गई और फिर उसने 1666 में अपना दम तोड़ दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो ये तो थी कुछ शाहजहां की कहानी और उसकी हुस्न की मलिका बेगम मुमताज महल की कहानी।